नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं अविनाश कुमार जेएस एस्ट्रो बात शो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल में। आज हम जो विषय लेके आए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, व्यवसाय या नौकरी। हमने पिछले वीडियो में आपको व्यवसाय और नौकरी के बारे में अच्छी तरह से बताया है कि हम लोग को किस प्रकार लग्न और चंद्रमा में देखना चाहिए कि कौन बली है, और जो ग्रह बली है या लग्न या चंद्रमा उससे दशम भाव में यदि कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो उससे हम लोग अपने व्यवसाय का पता लगा सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। साथ में हमने चर अचर और द्विस्वभाव राशियों के बारे में भी बताया था, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। यदि हमारी कुंडली में अधिकांशतः ग्रह चर राशि में रहे तो वैसे व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय की तरफ ज़्यादा जाते हैं। उसी प्रकार यदि अचर अर्थात स्थित राशि में ज़्यादातर ग्रह रहें तो वैसे व्यक्ति नौकरी से भी उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन वो व्यवसाय भी कर सकते हैं। यदि अधिकांशतः ग्रह हमारी कुंडली में द्विस्वभाव राशियां में हो तो उन्हें हम लोग नौकरी करने के लिए ही सलाह देते हैं दोस्तों। तो आज एक हम लोग एग्जाम्पल के रूप में एक कुंडली लिए हुए हैं और इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इस व्यक्ति की कुंडली में व्यवसाय के क्या कारण बता रहे हैं, उसे नौकरी करना चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पहला नियम फॉलो करना है, लग्न और चंद्रमा में कौन ग्रह बली है। यदि जो बली उससे दशम देखना। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको तुला लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है इसकी। चंद्रमा देखिए तीसरे राशि में बैठे हुए तो मिथुन राशि हो गई। अब लग्न आपको तुला लग्न है। तुला लग्न, इसके स्वामी कौन होते हैं दोस्तों? शुक्र होते हैं, जो स्वयं जाके लग्न में बैठे हुए हैं। इस प्रकार इनका लग्न बली है। और आप सडबल से भी देख सकते हैं कौन सा बली होता है, लग्न बली चंद्रमा बली है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा कि कौन से बली होते हैं। अब यदि लग्न बली है तो इससे दशम घर देखिए। दसवें घर आपको कौन से पड़ रही है? आपको कर्क राशि है। उसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? शनि ग्रह बैठे हुए हैं। तो हमने आपको पहला रूल बताया था कि लग्न से दसवां जो भी ग्रह हो उस ग्रह से हम लोग अपने आजीविका का निर्धारण करते हैं। तो शनि का क्या कार्य करता है? शनि सेवा। आप कि जितने प्रकार के भी सेवा के जो भी भाव आते हैं, नौकरी के भाव आते हैं, वो सारे चीज हम लोग शनि से देखते हैं। तो इससे तो ये साफ जाहिर हो गया कि इस लग्न की व्यक्ति नौकरी ही करेंगे। लेकिन अब हमें देखना है कि नौकरी में किस प्रकार की नौकरी करेंगे और कौन सी नौकरी करेंगे, इसका हम लोग अब आगे विश्लेषण करते हैं। यदि आप किसी जातक की कुंडली तुला की है तो उसके प्रथम भाव में देखिए शुक्र बैठे हुए हैं और राहु। इसके आपको पराक्रम भाव में सूर्य और बुध बैठकर बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। उसके छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, उसके सातवें भाव में केतु बैठे हुए हैं, उसके आठवें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, भाग भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और कर्म भाव में आपको शनि बैठे हुए हैं। साथ में यहाँ आपको मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ हमें ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों के अंश को भी देखना चाहिए, जिससे हम लोग उसके भविष्य को निर्धारण करने में बहुत ही आसानी महसूस होती है। तो प्रत्येक जातक के कुंडली को ध्यान पूर्वक देखने से आपको पता चलेगा कि चतुर्थेश और पंचमेश शनि जो इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, जो खुद जाके आपको 10वें स्थान में बैठ गए, कर्म स्थान में बैठ गए, कार्य को कहते हैं, यहाँ बैठ गए हैं। यहाँ बैठ के वो व्यक्ति को नौकरी की तरफ ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं दोस्तों। और दशम भाव में शत्रु ग्रह भी हैं। देखिएगा शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा शनि को सम मानता है। इसके बाद हम लोग नवमेश और दशमेश की दृष्टि से मन को देखना आवश्यक है। युति दृष्टि या कुछ भी कर लीजिए। तो अब यहाँ देखिए नवमेश तो भागेश कौन हो गए? बुध हो गए। दशमेश कौन हो गए दोस्तों? दशमेश आपको हो गए कर्मेश हो गए चंद्रमा। और चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से बुध को देख रहे हैं।
तो इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ दृष्टि संबंध भी आपको नवमेश और दशमेश में बन रही है दोस्तों। साथ में बुध और सूर्य तृतीय भाव में बुध आदित्य योग का संबंध भी बना रहा है। यानी अब जाकर हम ये पता कर पाने में सक्षम होंगे कि इस कुंडली का व्यक्ति किस प्रकार का आजीविका में संलग्न होगा। देखिए, शनि दशम स्थिति में जातक की जीविका नौकरी निर्धारित की है, किंतु शत्रु बली होने के कारण यह मजिस्ट्रेट अथवा प्रशासन में जाने से इसे रोकता है, या कहिए तो इसे उच्च पद की प्राप्ति सरकारी विभाग में नहीं होने वाले या मजिस्ट्रेट नहीं बन सकते हैं। हाँ, यदि जातक की नौकरी उसके नवमेश भाग्येश बुध से अवश्य हो रही है, जो कि बुध आदित्य योग लिए बैठा है। बुध को चंद्रमा की दृष्टि भी प्राप्त है और लाभेश जो पंचम है, जो आपको सिंह राशि होती है, लाभेश और प्रतिष्ठकारक सूर्य के साथ बैठकर यह इसकी वाणी में ओज भी उत्पन्न कर रहा है दोस्तों। ऐसे में यह व्यक्ति बुध के कारकत्व वाली जीविका में संलग्न होगा। बुध मूल रूप से क्या, लेखक, कवि, गायक, संपादकीय विद्या प्रदान करने वाला कारक ग्रह होता है। यानी ऐसा व्यक्ति उच्च स्तर का लेखक, संपादक अथवा शिक्षक होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि यहाँ आप व्यक्ति का मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, उसका उल्लेख नहीं कर सकता हूँ उनके बिना अनुमति के, किंतु आपको इनका इतना तो मैं अवश्य बोलूंगा, यह व्यक्ति बहुत बड़ी मीडिया कंपनी का संपादक है तथा यश प्रतिष्ठा इसके कदम चूम रही है दोस्तों। इस तरह यदि किसी भी इंसान की सही जन्म तिथि और जन्म समय तथा जन्म स्थान पता हो तो उसके व्यवसाय का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि आपके पास भी कोई कुंडली आती है तो सबसे पहले आप लग्न और चंद्रमा को देखें। यदि व्यवसाय के आजीविका के रिलेटेड कुंडली आती है, व्यवसाय के रिलेटेड कुंडली आती है कि मुझे क्या करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए कि व्यवसाय करना चाहिए, सबसे पहले आप लग्न और चंद्रमा को देखें। उनमें से जो बली है उससे दशम स्थान को देखें, उसमें कौन से ग्रह हैं, उस ग्रह के उसको कार्यकत करना चाहिए, उससे उनको धन की प्राप्ति होगी, उनका मान सम्मान इत्यादि सारा बढ़ेगा दोस्तों। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में लाइक और शेयर करना कदापि न भूलें। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।